नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ी हुई तमाम अपडेट और कंटेंट लाता रहता हूं। आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक उस सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए जिसके सिलेबस में कंपनी लॉ इंक्लूड किया गया है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी लॉ काफी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, काफी यूनिवर्सिटीज में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ये वाला वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। अगर आपके भी सेकंड सेमेस्टर के अंदर कंपनी लॉ इंक्लूड किया गया है तो डेफिनेटली आपको इस वीडियो में बने रहना है लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कंपनी लॉ का एग्जैक्टली सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे बुनियादी जो समझ होती है, सबसे बुनियादी जो स्टेप होती है, पहला जो चरण होता है किसी भी सब्जेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट पे पकड़ बनाने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो रहता है कि उसकी रेंज कितनी है, उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जिसके लिए आप सभी को ये जानना बड़ा जरूरी है कि एग्जैक्टली आप जिस सब्जेक्ट के अंदर घुसेंगे उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो हम इस वीडियो में उसी सिलेबस को डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है माय डियर फ्रेंड्स सिलेबस की। मैं हमेशा से कहता हूं हिंदुस्तान में न जाने कितनी ही यूनिवर्सिटीज हैं, करीब करीब यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पैटर्न सेट किया गया है ग्रेजुएशन लेवल के लिए और स्पेशली बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के लिए, वो इस तरीके से सेट किया गया है कि आपके एंटायर सेमेस्टर के सिलेबस को केवल और केवल 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी कि आपका पूरा सिलेबस है उसको 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उन 5 यूनिट के बेसिस पे आपका फाइनल एग्जाम तैयार किया जाता है, आपका पेपर तैयार किया जाता है। क्लियर? तो 5 यूनिट के अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूं। 5 यूनिट का टाइटल क्या रहने वाला है, अच्छा कौन कौन से टॉपिक्स आपको उसके अंदर पढ़ने हैं। अब ये क्यों जानना जरूरी है कि सिंपल सी बात है, काफी किताबें काफी यूनिवर्सिटी से रेलेवेंट नहीं होती है, लेकिन हमारी मजबूरी है उन किताबों को खरीदना, इसलिए हम उन किताबों को खरीद लेते हैं। लेकिन उसमें काफी टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं जो हमें नहीं पढ़ने होते। दैट्स व्हाई यू हैव अ नीड टू नो व्हाट इज द सिलेबस ऑफ योर यूनिवर्सिटी एंड व्हाट आर द टॉपिक दैट यू विल अंडरस्टैंड इन एंटायर सेमेस्टर। तो आपको ये बेहद जरूरी जानना है कि एग्जैक्टली आपकी जो 5 यूनिट यहाँ पे रहने वाली है, 5 यूनिट के अंदर टॉपिक क्या रहने वाले। देखिए, सबसे पहली यूनिट की मैं बात करता हूं। 3 वीक की ये यूनिट रहेगी जहां पे आप लोग इंट्रोडक्शन देखोगे। बच्चों, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इंट्रो का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली जो सब्जेक्ट आप लोग लेके चले हो, हम कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं, कंपनी लॉ से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जहां पे आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कंपनी लॉ का मीनिंग क्या होता है, इनकी मीनिंग की बात करोगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी की बात करोगे। कंपनी लॉ कंपनी से जुड़ा हुआ है, इसलिए कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अच्छा, आपको यहां पे पढ़ना होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं। आगे आप लोग पढ़ोगे ओवरव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी लॉ, कंपनी लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरव्यू यहां पे आपको करना है। उसके बाद आप लोग टाइप ऑफ कंपनीज पढ़ोगे, जहां पे आपको प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। उसके बाद आप लोग डोमिनेंट कंपनी एंड प्रोड्यूसर कंपनी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट यानी कि इलीगल एसोसिएशन। इन तमाम सब्जेक्ट के बारे में, इन तमाम टॉपिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग और मालूमात हासिल करनी है। जब आप इन सारे सब्जेक्ट को, टॉपिक को अच्छे से समझ जाओगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका पहला यूनिट तैयार हो जाएगा, यानी कि आपका 5 यूनिट में से पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी जो है इंट्रोडक्शन की। क्लियर? और ये वो सारे फंडामेंटल्स है जिनको आप लोग अंडरस्टैंड करते हो ना, तभी आप लोग कंपनी लॉ की एक बुनियाद बना पाओगे, फाउंडेशन बना पाओगे, और उसी बुनियाद पे आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स टिके होंगे। तो मेक श्योर करके आपको इंट्रोडक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इंट्रोडक्शन को बड़ा डिटेल में, इत्मीनान से और गहराई में जाके आपको समझना है। क्लियर? अगर मैं बात करूं सेकंड यूनिट की, तो सेकंड यूनिट का टाइटल आप लोग पढ़ सकते हैं। सेकंड यूनिट का यहाँ पे टाइटल रखा गया है फॉर्मेशन एंड द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ध्यान से समझिएगा, जब भी आप लोग किसी भी कंपनी की बात करते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी की बात करता हूं, उस कंपनी की फॉर्मेशन के ऊपर आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से उसका इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से कंपनी को CIN नंबर मिलता है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, और किस तरीके से कंपनी रजिस्टर होती है। ये तमाम बातें आपको यहाँ पे पढ़नी है। एक बार देख लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, प्रमोटर्स कौन होते हैं, उनकी लीगल पोजीशन क्या होती है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कैसे किया जाता है। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है आपका एमओए और एक होता है आपका एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दोनों डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक कंपनी के लिए, उनका भी यहाँ पे आपको डिटेल में एनालिसिस करना है। अच्छा, एमओए का अल्टरनेशन क्या होता है, इसके बारे में भी यहाँ पे आपको पढ़ना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है, उसके अल्टरेशन के बारे में पढ़ना है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को आपको पढ़ना है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इंडोर मैनेजमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना है। ये वो तमाम टॉपिक है जिनको अगर आप लोग करते हो, बनाते हो, अंडरस्टैंड करते हो तो आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो 2 यूनिट का डिस्कशन मैंने आप सभी के साथ किया कि 2 यूनिट में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे यूनिट की। तीसरे यूनिट का टाइटल है शेयर कैपिटल, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कैपिटल और शेयर कैपिटल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को आपको अंडरस्टैंड करना है, जहां पे हम लोग प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे, टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे और भी तमाम टॉपिक्स है। देखिए यहाँ पे प्रोस्पेक्टस को पढ़ना है, सेल्फ एंड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ना है, बुक बिल्डिंग क्या होती है, अलॉटमेंट एंड द 4 फीचर ऑफ द शेयर क्या होता है, स्वीट इक्विटी क्या होती है, ईसोप क्या होता है, बोनस इशू क्या होता है, फ्यूचर इशू ऑफ द शेयर क्या होता है, बाईबैक, स्प्लिट ऑफ शेयर एंड प्रोविजन रिगार्डिंग द बाईबैक, ट्रांसफर एंड द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर एंड द डीमेट सिस्टम क्या होता है। ये तमाम टॉपिक आपको आपकी यूनिट 3 के अंदर पढ़ने हैं एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज शेयर कैपिटल, जहां पे आपको इत्मीनान से शेयर कैपिटल के बारे में अंडरस्टैंड करना है। अगर बात करूं चौथी यूनिट की तो आपको मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे आपको डिटेलिंग करनी है मैनेजमेंट और मीटिंग से रिलेटेड, जहां पे आप लोग डायरेक्टर्स की बात करोगे, लीगल पोजीशन क्या होती है, उनको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको डिन बोलते हो, एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, एडिशनल्स और अल्टरनेट की बात करोगे, कैजुअल डायरेक्टर्स की बात करोगे, वुमेन डायरेक्टर्स की बात करोगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करोगे, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स की बात करोगे, उनके अपॉइंटमेंट, रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर का क्या प्रोसेस होता है, पावर क्या होती है, ड्यूटीज क्या होती है, की मैनेजरल पर्सोनल जिसको हम केएमपी बोलते हैं, की मैनेजरल परफॉर्मेंस क्या होता है, आगे बोर्ड मीटिंग कैसे की जाती है, शेयर होल्डर मीटिंग्स क्या होती है, एजीएम इन ईजीएम क्या होता है, उसके बाद आप कन्वर्सिंग एंड द कंडक्ट ऑफ मीटिंग कैसे किया जाता है, रिक्वेस्टेड ऑफ द वैलिड मीटिंग रेजोल्यूशन कैसे होता है, और पोस्ट बैलेट ई वोटिंग क्या होता है। यानी कि तमाम ऐसे टॉपिक्स है जिनको अगर आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो चौथा यूनिट आपका तैयार हो जाता है, जिसका टाइटल क्या है, जहां पे आप लोग मैनेजमेंट और मीटिंग के बारे में मालूमात हासिल करोगे। अच्छा, इसके अलावा आपकी यूनिट 5 है जहां पे डिविडेंड ऑडिट एंड द वाइंडिंग अप के बारे में आपको अंडरस्टैंड करना है, जहां पे आप लोग प्रोविजन रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड पढ़ोगे, कंपनी ऑडिट पढ़ोगे, ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन एंड द डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ना है, रोटेशन एंड द रिमूवल क्या होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, वाइंडिंग अप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मोड ऑफ वाइंडिंग अप कैसे होता है, प्रोविजंस ऑफ द वाइंडिंग अप अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी कोड 2016, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। और ये वो 5 यूनिट हैं जिनको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, जिनको आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो सेकंड सेमेस्टर के दरमियान इस सब्जेक्ट में, कंपनी लॉ में, आप आउट ऑफ आउट भी स्कोर कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये आपका एंटायर सिलेबस है सेमेस्टर 2 का, जहां पे मैंने 5 यूनिट्स आप सभी के साथ शेयर की। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जहां पे 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज और सेकंड सेमेस्टर में जहां पे कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है, वहां पे आपको सिलेबस करीब और करीब सेम देखने को मिलेगा। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और आपके यहां पे क्या कंपनी लॉ इंक्लूड किया गया है? अगर इंक्लूड किया गया है तो कौन से सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जा रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसके अलावा अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कंपनी लॉ के लिए सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल और किताबें कौन सी है, अगर आप इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। अच्छे कमेंट आए तो डेफिनेटली आई विल प्रिपेयर ए सेपरेट वीडियो जहां पे मैं आपको केवल स्टडी मटेरियल और बुक्स के बारे में डिटेलिंग करूंगा। और अगर आप ये सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, कमेंट करना है। वेल, इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।